गया में बहुत स्कोप है लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग का। बिहार में सब जगह है, बिहार में सब जगह है, सबको देखना है। बिहार को निश्चित रूप में सबसे पहले देखेंगे, अन्य राज्यों को भी देखना है, लेकिन बिहार की स्थिति यहाँ आप जानते हैं कि बार बार मांग उठ रही है स्पेशल राज्य की दर्जा। ये बात सही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक कह करके मुझे विभाग दिया है कि मैं अपने विजन का विभाग आपको दे रहा हूँ मांझी जी। तो स्वाभाविक है, हमारे लिए बहुत बड़ी परीक्षा है। आप नरसिम्हा राव की सरकार को आप देखिए, उनकी सरकार अल्पमत में थी तो भी 5 साल उन्होंने चलाया, और ये सरकार अल्पमत में नहीं है। संसार में 5वां आर्थिक स्थिति भारत की हो गई है, ये नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है। अब तो कम से कम बिहार की जनता इतना चालाक हो गई है कि जो लालू जी को इन्होंने दिया था समय, वो समय इनको नहीं मिलना है तेजस्वी जी को। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो देश के कद्दावर दलित नेता, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी पटना पहुंचे हैं। उनका ढोल नगाड़े के साथ पटना एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ और अभी घर पर समर्थकों से मिलने के बाद मेरे साथ हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है। धन्यवाद आपको। और जिम्मेदारी का जहाँ तक सवाल है, निर्वहन करने पर है, न कोई बड़ा है न छोटा है, सभी जिम्मेदारी सब एक दर की होती है। ये बात सही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक कह करके मुझे विभाग दिया है कि मैं अपने विजन का विभाग आपको दे रहा हूँ मांझी जी। तो स्वाभाविक है, हमारे लिए बहुत बड़ी परीक्षा है। इसको हम अपने ढंग से देख रहे हैं। अभी 1 महीना 1.5 महीना में सारी बात समझ लेंगे और इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। सभी राज्यों में जितना बेरोजगारी की समस्या है, सूक्ष्म उद्योग से लेकर के मध्यम उद्योग तक लगाने की बात है, कहीं क्षेत्रीय विषमता है, वो सबको दूर करके जहाँ गरीबी ज़्यादा है, पलायन ज़्यादा है, वहाँ के लोगों को विशेष ध्यान दे करके वहाँ पर ही लघु हो, मध्यम हो या क्या कहते हैं छोटा उद्योग हो, ये सब को इस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे। गया के लिए क्या विशेष कोई योजना होगी, क्योंकि आपका संसदीय क्षेत्र है? देखिए, हमारा क्षेत्र जहाँ तक है, विभाग का जहाँ तक सवाल है, तो जैसा पहले मैंने कहा कि वैसे जगहों में जहाँ से पलायन ज़्यादा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, उस जगहों को विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो हमारा गया का जो दक्षिणी क्षेत्र विशेष करके है, वहाँ इस प्रकार की समस्याएं हैं। इसलिए चाहे वहाँ जंगल आधारित, कृषि आधारित, चाहे और सब खादी का, चाहे क्वायर का, ये सब के जितने भी प्रतिष्ठान लगाए जा सकते हैं जिसमें कि लोगों को नियोजन दिया जा सकता है, वो सब पर हम प्रयास करेंगे। गया में बहुत स्कोप है लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग का। बिहार में सब जगह है, बिहार में सब जगह है, सबको देखना है। बिहार को निश्चित रूप में सबसे पहले देखेंगे, अन्य राज्यों को भी देखना है, लेकिन बिहार की स्थिति यहाँ आप जानते हैं कि बार बार मांग उठ रही है स्पेशल राज्य की दर्जा। तो स्वाभाविक है, यहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, पठारी इलाका है, एक तरफ सुखाड़ है, दूसरे तरफ दहाड़ है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भी इन सब उद्योगों को लगाने का प्रयास करेंगे, सो दैट कि लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो और रोज़गार भी लोगों को मिल सके। विशेष दर्जा मिलना चाहिए बिहार को। देखिए, मिलना चाहिए न मिलना चाहिए, ये बात तो मांगे उठ रही है यहाँ से, उस पर हम विचार कर करके प्रधानमंत्री जी से या मंत्रिमंडल में कभी चर्चाएं चलेगी तो ज़रूर हम अपना पक्ष रखेंगे, जो हम आपके साथ अभी शेयर नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, तो कहा जा रहा है कि एक कमजोर सरकार है जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे चल रही है। देखिए, ये सरकार कमज़ोर नहीं है। आप लोग का स्मरण इतना कमज़ोर है, हमको पता नहीं था। आप नरसिम्हा राव की सरकार को आप देखिए, उनकी सरकार अल्पमत में थी तो भी 5 साल उन्होंने चलाया, और ये सरकार अल्पमत में नहीं है। पार्टी भाजपा को भले रिक्विजिट सीट नहीं मिली हो, लेकिन एनडीए को तो आप जानते हैं कि 300 से ऊपर सीट सब मिला करके हो गया है। तो फिर ये अल्पमत सरकार कैसे है? जब एनडीए की सरकार है तो अल्पमत कैसे है? तो बहुमत की सरकार है। नरसिम्हा राव और मोदी में बहुत फर्क है। ये एकाधिकार वाली सरकार चलाते रहे हैं, अपनी शर्तों पर सरकार चलाते रहे। नहीं, अपने शर्त पर, ऐसा शर्त पर चलाए हैं जिससे देश का विकास हो। नरसिम्हा राव जी थे, हम भी उनके समय में थे, लेकिन आज संसार में 5वां आर्थिक स्थिति
ये भारत की हो गई है, ये नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है। और उनका पक्का इरादा है और दृढ़ संकल्प है कि 2024 से 2029 तक में भारत को संसार का तीसरी अर्थव्यवस्था कायम करके रखेंगे। ये मोदी जी का गारंटी है। दूसरी चीज़, नरसिम्हा राव जो किए थे उनका अलग समय था, इनका भी समय है। चंद्रमा पर आज चंद्रयान 3 भेज करके दक्षिणी ध्रुव पर संसार में सबसे पहला भारत अपना विज्ञान में प्रगति दिखलाया है, और नरेंद्र मोदी की करिश्मा है। उस G20 की बैठक में सदारत किया, ये उनकी करिश्मा है। तो कहने का मतलब है कि नरसिम्हा राव इनसे बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और इनके जो परिस्थिति है इससे उनकी स्थिति कमज़ोर थी, बावजूद भी उन्होंने सरकार चलाई थी। मेरा कहने का मतलब है आज हमारा तो बहुमत की सरकार है, इसमें अल्पमत होने का कौन सवाल है। बड़े फैसले ले पाएंगे? एकदम ले पाएंगे, एकदम बड़ी अच्छा से और खूबसूरती से ले पाएंगे बड़े फैसले, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू नहीं खिंचाखिंची करेंगे? कैसे खिंचाखिंची करेंगे? सब लोग साथ हैं, एक हो करके सब लोग एक ही हैं, सब मंत्रिमंडल में शामिल हैं, सब हर निर्णय को एक साथ कैरी आउट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो सिर्फ मीडिया का सवाल उठता है, विरोधियों का सवाल उठता है। और विरोधी का कहना जिस दिन सरकार बनी उसके डे 1 से उन लोग उल्टी गिनती सोचने लगते हैं। ये तो उनका काम है, करते हैं। जो हारता है वही कहता है कि अच्छा अबरी बार हम आपको पटक देंगे, तो वही स्थिति है। विधानसभा चुनाव में क्या होगा माझी जी बिहार में? विधानसभा में जितनी अभी बहुमत है एनडीए का, उससे ज़्यादा बहुमत लेकर के हम लोग आवेंगे, आप देख लीजिएगा। सीएम नहीं बने, कभी नहीं बन सकते हैं, वो सवाल ही नहीं उठता है। उसमें सीएम बनने का कोई गुण नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी के रास्ते पर चल रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बातूनी बात करते थे, जज्बाती बात करते थे, धरातल बात कुछ नहीं हुआ। वो लाठी में तेल पिलाओ, लाठी भंजावन की राजनीति करते थे। तो वो बने ना, आज उसी प्रकार से इनका भी वही स्थिति है। इसीलिए अब तो कम से कम बिहार की जनता इतना चालाक हो गई है कि जो लालू जी को इन्होंने दिया था समय, वो समय इनको नहीं मिलना है तेजस्वी जी को। तो आप सुन रहे थे जीतन राम मांझी जी को। इनका कहना है कि अब लाठी को तेल पिलाने वाला जमाना नहीं है, अब कलम का जमाना है। और भले लालू यादव को 15 साल का मौका बिहार की जनता ने दे दिया, तेजस्वी यादव को ये मौका नहीं मिलने वाला है।